अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है मदरजा सेटों के यूनियन और तकाते के क्रम में मुबादला की नज़रिया बैन इश्नार पर ज़ाहिर करें। जिसमें हमें ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, जिसका हम पहले यूनियन का क्रम मुबादला नोट करते हैं। यूनियन का क्रम मुबादला होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, जहाँ मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी। पहले ए का काम लिखता हूँ। ए का काम हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है। उसके बाद यूनिट की मैं अलामत लगाऊंगा। तो उसके बाद बी के मैं काम लिखूंगा। सेट बी के 5, 7, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों सेटों के ये दो सेट जो दिए हुए हैं इनका मैं यूनियन प्रूव करूँगा। यूनियन का मतलब कि इनका मैं इकट्ठ करूँगा, यानी दोनों सेट के अरकान को लिखूँगा। तो कोई भी सेट जो है वो रिपीट नहीं होगा, कोई भी रुकन इसमें रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले मैं 3 लिखता हूँ। उसके बाद 5 दोनों तरफ आया है, मैं एक बार लिखूँगा। इसके बाद 7, 9 दोनों तरफ आया, मैं एक बार लिखूँगा। इसके बाद 11 लिखेंगे। इसके बाद 13 और इसके बाद 17 और 21 और 25 ये मैंने लिख दिया। तो इसके बाद मैं जो है वो ए यूनिट बी इसकी जो है बैन निकालना होगा। हाँ, ये हमारे पास मसावत नंबर 1 आ गई। तो इसके बाद मैं इसकी राइट हैंड साइड हल करूँगा। बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। सबसे पहले सेट बी का काम लिखूँगा, जो कि हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25 है। इसके बाद मैं यूनियन की साइन लगाऊंगा। इसके बाद मैं सेट ए का काम लिखूँगा, जो हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है। तो मैं दो सेटों के यूनियन प्रूव करूँगा। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के अरकान को लिखना है, और जो अरकान इसमें दोनों सेटों में जो अरकान मुश्तरक हैं उनको हम एक बार लिखेंगे। लिखने तमाम अरकान हैं, लेकिन जो इसमें मुश्तरक हैं उनको एक बार लिखना है। सबसे पहले छोटा अरकान लिखूँगा, जो कि 3 है। उसके बाद 5, उसके बाद 7 है, 9 दोनों तरफ है, एक बार लिखूँगा। उसके बाद 11, 13 दोनों तरफ है, एक बार लिखूँगा। इसके बाद 17, 21 और 25 है। ये हमारे पास मसावत नंबर 2 आ गई। तो अब हम देख सकते हैं कि मसावत 1 और 2 आपस में बराबर हैं। अब मैं दोनों मसावत 1 और 2 दोनों की वैन डायग्राम बनाता हूँ। तो देखते हैं हम कि वैन डायग्राम जो है, यहाँ पे मैं दोनों शिकार बनाता हूँ। ये जो शक्ल है, मैं ए यूनियन बी के लिए वैन डायग्राम बना रहा हूँ, और ये जो है मैं बी यूनियन ए के लिए बनाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेट ए और सेट बी है, इसमें ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट हैं या ओवरलैप सेट हैं। कि हम देखेंगे इनमें कोई मुश्तरक अरकान है, तो जो दोनों सेट होंगे जो मैं इधर ड्रा करूँगा वो आपस में ओवरलैप करेंगे अगर इनमें मुश्तरक अरकान होंगे। तो अगर इनमें कोई रुकन भी मुश्तरक नहीं होगा तो फिर ये डिसजॉइंट सेट होंगे। तो हम देखते हैं कि इस सेट में 9 ए में भी है और बी में भी है, 13 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। जहाँ से हमें पता चला कि जो दोनों हम इधर बैलेंस कार्ड बनाएंगे सेट ए और सेट बी की, तो वो जो है दोनों सेट आपस में ओवरलैप करेंगे। ये देखो, ये मैं ए बना रहा हूँ और ये बी में बना रहा हूँ। ये ए और बी दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को इनका एरिया जो है एक दूसरे के साथ मुश्तरक है। तो जो मुश्तरक अरकान है, उस पर जो मुश्तरक अरकान है वो मैं दरमियान में लिखूँगा। इनमें हम देखेंगे कि 5, 5 भी इनमें मुश्तरक है, और इसके बाद 9, 9 भी मुश्तरक है, और 13, 13 भी है इस दोनों में। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा
जो है वो लिखूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पर ए में। उसके बाद 5 इधर है मुश्तरक में, 5 दोनों ए और बी दोनों में है, और 9 ए और बी दोनों में है, और 13 जो है वो ए और बी दोनों में है। इस तरह मैं 3 लिखूँगा। इसके बाद 5 जो मुश्तरक इलाके में आया हुआ है इसलिए मैं नहीं लिखूँगा। इसके बाद 7 में लिखूँगा। 7 के बाद 9 जो है वो मुश्तरक इलाके में लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं लिखूँगा। 11 लिखेंगे हम यहाँ, और इसके बाद जो 13 है 13 भी मुश्तरक अरकान में लिखा हुआ है। इसके बाद सेट बी का अरकान लिखूँगा। सेट बी के पहले 3 अरकान 5, 9, 13 मुश्तरक में आए हुए हैं जो कि ए और बी दोनों में शामिल हैं। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर 17 लिखूँगा, 17, और इसके बाद 21 और 25 है। तो हमें यहाँ ए और बी, ए यूनिट बी निकालना है। ए यूनिट बी में यहाँ पर 3, 5, 7 और ये तमाम अरकान जहाँ होंगे वहाँ मैं शेयर करूँगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है 3, 5, 7, सबसे पहले मैं ए का ये वाली साइड लेता हूँ, कोई देखता हूँ कि ये 3, 7, 11 जो है वो 3, 7, 11 ए यूनिट बी में है कि नहीं। हम ए यूनिट बी में देखते हैं कि 3, 7 और 11 है, इसलिए ये सारा इलाका जो है मैं शेयर कर दूंगा, यानी इसको रंग भर दूंगा। ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसके बाद मैं देखता हूँ ये मुश्तरक जो है 5, 9, 13 वाला ये है कि नहीं। इस ए यूनिट बी में 5, 9 और 13 ये भी है, इसलिए मैं इस इलाके को भी शेयर कर दूंगा। यानी ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये हमारा आंसर में आएगा, जवाब में आएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 11, 21 और 25 है। 11, 21 और 25 भी हमारे ए यूनिट बी में है। इसका मतलब है कि 11, 21, 25 ये बी की जो बाकी साइड बची मुश्तरक से ये भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी आंसर में शामिल थी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद मैं देखता हूँ बी यूनिट ए को हल करता हूँ। बी यूनिट ए में हम देखते हैं कि बी और ए में जो मुश्तरक अरकान हैं कि नहीं। अगर बी और ए मुश्तरक अरकान हैं तो जो दोनों में ए और बी की मैं निकाल बनाऊंगा वो आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर ए और बी में कोई रुकन भी मुश्तरक ना हो तो हम इसे डिसजॉइंट सेट बनाएंगे। डिसजॉइंट सेट मतलब कि अलग-अलग शक्ल बनाएंगे, कोई इसमें इलाका मुश्तरक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ए और बी की वैन स्टॉल बनाता हूँ। तो अब मैं इधर लिखूँगा बी पहले लिखूँगा, उसके बाद इधर ए लिखूँगा। तो सबसे पहले हम ए और बी में जो मुश्तरक अरकान हैं वो लिखेंगे। हम देखेंगे कि 5 और 9 और 13 मुश्तरक हैं, इसलिए इनको मैं यहाँ पर लिखूँगा। मुश्तरक इलाके में 5, 9 और 13 को मुश्तरक जगह पर मैंने लिख दिया। इसमें मैं बी का अरकान लिखूँगा। बी का अरकान 5, 9 और 13 तो मुश्तरक इलाके में आ गए। इसके बाद जो 17 है वो मैं लिखूँगा। 17 के बाद 21 और 25 ये बी का अरकान मैंने लिख दिए। इसके बाद मैं ए का अरकान लिखता हूँ। ए का पहला रोकन मैं 3 यहाँ पर लिखता हूँ। इसके बाद 5 जो है वो मुश्तरक इलाके में आया हुआ है। इसके बाद मैं 7 लिखता हूँ। इसके बाद 9 जो है वो मुश्तरक में आया हुआ है। इसके बाद मैं 11 लिखता हूँ, और जो 13 है वो मुश्तरक में आया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि बी यूनियन ए में कौन कौन सा इलाका जो है हमें शेयर करना है। बी यूनियन ए में मैं सबसे पहले देखता हूँ बी का ए मुश्तरक साइड से जो अलावा जो इलाका है वो देखता हूँ। 11, 17, 21 और 25 मैं देखता हूँ कि इसमें है कि नहीं। 11, 17 यानी 17, 21 और 25 हैं। इस यहाँ से मैं पता चला कि ये इलाका है ये हमारे आंसर में आया, इसलिए मैं इसको शेयर कर दूंगा, यानी इसमें रंग भर दूंगा। इस तरह मैं इसको रंग भर दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें मुश्तरक इलाका है वो बी यूनिट ए में है कि नहीं। बी यूनिट ए में देखते हैं 5, 9, 13, 5, 9 और 13 भी है। इस तरह जो मुश्तरक इलाका है वो भी हमारे आंसर में आएगा। इसको भी मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद मैं देखूंगा कि 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 भी हमारे जो है वो बी यूनिट ए में है। इस तरह हमें पता चला कि जो ये इलाका है ए का वो इलाका जो मुश्तरक के अलावा है वो भी आंसर में शामिल है, इसलिए उसको भी मैं शेयर कर दूंगा।
हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों जो हैं अशकाल वो आपस में सेम हैं, यानी इन दोनों का इलाका जो है वो एक जैसा आपस में आंसर एक जैसा आ रहा है। जैसा कि मसवाद 1 और 2 से साबित हो रहा है कि ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर आपस में बराबर हैं, तो इनकी अशकाल भी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से साबित हुआ कि ए यूनियन बी, इसको मैं मसावात नंबर 3 का नाम दूंगा और इसको मसावात नंबर 4 का नाम दूंगा। यहाँ से साबित हुआ कि मसावात नंबर 3 और 4 से साबित हुआ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4 से साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। इसके बाद जो इसका बी जो है तकाते का कानूनी मुबादला, यानी ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए को हम बैन अशकाल से हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड लिखता हूँ ए तकाते बी। तो मैं पहले ए के सेट ए के अरकान लिखता हूँ। सेट ए के अरकान है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है। इसके बाद मैं तकाते का साइन लगाऊंगा। तो सेट बी के अरकान आप लिखते हैं। सेट बी के अरकान है 5, 9, 13, 17, 21 और 25 है। तो आप इन सेट ए और सेट बी के मुश्तरक अरकान देखेंगे, जो तकाते का मतलब है कि मुश्तरक जो सेट ए और सेट बी दोनों में अरकान होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 सेट ए का 3 जो है सेट बी में नहीं है। 5 भी सेट बी 5 सेट बी में है, इसलिए मैंने लिख दिया। 7 सेट बी में नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 9 सेट बी में है, इसलिए मैंने लिख लिया। 11 सेट बी में नहीं है। 13 सेट बी में है, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद मैं राइट हैंड साइड को हल करता हूँ। बी तकाते ए। तो मैं पहले सेट बी के अरकान लिखता हूँ, जो कि हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25 है। तो इसके बाद तकाते का साइन मैं लगाऊंगा। इसके बाद ए है तो मैं सेट ए के अरकान लिखूंगा, जो कि हमारे पास है 3, 5, 7, 9 और 11 और 13 है। तो अब हम यहाँ सेट बी और सेट ए के जो है वो मुश्तरक अरकान लिखेंगे, क्योंकि तकाते का मतलब होता है मुश्तरक। ऐसे अरकान जो सेट ए और बी में दोनों में हो वो लिखने हैं। 5 सेट ए में है वो हम लिखेंगे। 9 भी सेट ए में है और 13 भी है। बस यही अरकान मुश्तरक है। ये हमारे पास मसावात नंबर 2 आ गई। तो अब हम ए तकाते बी और बी तकाते ए की बैन अशकाल बनाएंगे। यहाँ पर मैं बैन डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ए तकाते बी की बैन अशकाल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इधर बी तकाते ए की बैन अशकाल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा बी तकाते ए। तो हमें पता है कि सेट ए और सेट बी में मुश्तरक अरकान हैं। इस तरह जो मैं यहाँ पर शक्ल ए और बी की बैन अशकाल बनाऊंगा वो आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इनमें मुश्तरक अरकान हैं। अगर इनमें मुश्तरक अरकान ना हो तो फिर मैं इसको डिसजॉइंट सेट लिखूंगा, यानी इसको अलग-अलग दोनों सेट को बनाऊंगा। यहाँ पर मैं सेट ए और सेट बी का अरकान लिखता हूँ। सेट ए में ए की अशकाल बनाई और ये सेट बी की बनाई। इसको मैं लिखता हूँ सेट ए और ये बी है। सबसे पहले जो मुश्तरक अरकान है सेट ए और बी के जो मुश्तरक हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो कि हमारे पास हैं 5, 9 और 13 है। उसके बाद जो बाकी बचे हैं सेट ए के अरकान वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो कि हमारे पास हैं 3 और इसके बाद 7 है और इसके बाद 11 है। तो मैं सेट बी के अरकान जो मुश्तरक अरकान के अलावा हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो कि हमारे पास हैं 17, 21 और 25 हैं, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब हम ए तकाते बी में देखते हैं कि हमारे आंसर में क्या है, कहाँ कहाँ हमें शेड करना है और कहाँ कहाँ हमें रंग
रंग भरना है और आँख में हमने रंग नहीं भरना। ए तकाते बी में मैं देखता हूँ कि 5, 9 और 13 हमारे आंसर में है। जहाँ 5, 9, 13 होंगे उसमें इलाके को शेड करूँगा और बाकी मैं किसी को नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जवाब में बस यही है जगह जहाँ हमने शेड करना है, 5, 9 और 13। हमने देखा कि 5, 9, 13 यहाँ है, इलाका मुश्तरक है, बस मैं इसी को शेड करूँगा, यही हमारे आंसर यानी जवाब में शामिल होगा। मैं इस पर रंग भर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया यानी 5, 9, 13 वाला। तो इसके बाद मैं बी दिखाते ए की मैं निशान बनाता हूँ। हमें पता है कि ए और बी में मुश्तरक अरकान है, इस तरह ए और बी आपस में ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ मैं ए और बी की निशान बनाता हूँ। यहाँ बी और ए, यहाँ मैं पहले बी लिखूँगा और इसके बाद मैं ए लिखूँगा। तो जो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर मुश्तरक अरकान लिखेंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। हमने देखा कि 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 मुश्तरक हैं, मैंने मुश्तरक साइड में वो लिख दिए। तो अब मैं यहाँ पर बी के अरकान लिखूँगा, मुश्तरक अरकान के अलावा जो बी के बचे हैं बाकी अरकान वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। मैंने ये देखा बी के ये अरकान हैं 5, 9 और 13 तो मुश्तरक में आ चुका है। इस तरह मैं 17, 21 और 25 जो बाकी बचे हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये जो मैं ए का इलाका बाकी बचा है मुश्तरक अरकान के अलावा जो ए के बाकी बचे हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। ये 3 जो है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर, 5 मुश्तरक में आया हुआ है, 7 मैं लिखूँगा और इसके बाद 9 मुश्तरक में आया हुआ है और 11 लिखूँगा, 13 जो है मुश्तरक में है। अब मैं बी तकाते ए का आंसर देखूँगा कि हमें किस इलाके को शेयर करना है और किसको ऐसे छोड़ देना है। बी तकाते ए का मैंने आंसर देखा 5, 9 और 13, जहाँ पर ये अरकान होंगे मैं सिर्फ उसी इलाके को शेयर करूँगा, बाकी मैं किसी को नहीं करूँगा। 5, 9, 13 में देखा कि यहाँ पर आया हुआ है तो मैं इसी को सिर्फ शेयर कर दूँगा और ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अब हम इसको मसावात नंबर 3 का नाम देगा ए यूनिट बी को और इसको मसावात नंबर मैं 4 को नाम देगा बी का ए को। अब हम देख सकते हैं कि मसावात 3 और 4 में जो है हमारा 1 और 2 में देखा कि हमने हल करके देखा कि 5, 9, 13 और इनका आंसर 1 और 2 बराबर हैं। तो हमने उसे बयान इश्काल से भी साबित कर दिया कि ए तकाते बी का जो हमने जो मुश्तरक अरकान देखे हैं जिसको हमने शेयर किया है वो और इसको शेयर किया है उसमें अरकान भी एक जैसे आ रहे हैं और इलाका भी एक जैसा है। इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 3 और 4 से साबित हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए। इस तरह हमारा जो है वो पहला जुज़ मुकम्मल हुआ।